गहरे हरे भरे जंगल में, जहां सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों पर चमकती थीं, एक बुद्धिमान और धैर्यवान कछुआ टॉबी रहता था। वह अपनी समझदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। टॉबी कभी जल्दबाजी नहीं करता था। वह हमेशा धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलता था और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता था। उसी जंगल में फेलिक्स नामक एक युवा लोमड़ी भी रहती थी। वह तेज, चतुर और आत्मविश्वासी थी, लेकिन बहुत अधीर और घमंडी भी थी। फेलिक्स को हमेशा लगता था कि तेजी ही सफलता की कुंजी है। वह टॉबी का मजाक उड़ाती और उसे धीमी चाल वाला कहकर चिढ़ाती। एक दिन फेलिक्स ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। आज एक शानदार दौड़ होगी, उसने घोषणा की। जो भी ग्रेट ऑक, महान ओक वृक्ष तक पहले पहुंचेगा, वही विजेता होगा। लेकिन याद रखना, मुझे हराना असंभव है। जानवरों ने तालियां बजाईं। फेलिक्स ने भीड़ को देखा और कहा, तो कौन है मेरा मुकाबला करने वाला? जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने टॉबी की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम क्या कहते हो टॉबी? क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे या यह दौड़ तुम्हारे बस की बात नहीं है? टॉबी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं फेलिक्स, देखते हैं क्या होता है। जानवरों को आश्चर्य हुआ। एक कछुआ लोमड़ी के साथ दौड़ लगाएगा? फेलिक्स जोर जोर से हंस पड़ा। यह दौड़ तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, उसने मजाक उड़ाया। जंगल के सबसे समझदार जानवर उल्लू ने अपनी चोंच खोली और कहा, ठीक है, दौड़ कल सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होगी। जो भी ग्रेट ऑक तक पहले पहुंचेगा, वही विजेता होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सभी जानवर इकट्ठा हुए। फेलिक्स ने अपनी मांसपेशियों को गर्म किया, जबकि टॉबी शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहा। तैयार, होशियार, दौड़ शुरू, उल्लू ने घोषणा की। फेलिक्स बिजली की तरह दौड़ा और देखते ही देखते पेड़ों के पीछे गायब हो गया। जानवरों ने उसकी गति की प्रशंसा की, लेकिन टॉबी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने धीरे धीरे अपनी छोटी टांगों से आगे बढ़ना शुरू किया। फेलिक्स काफी आगे निकल चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए बोला, यह बहुत आसान है। टॉबी को यहां तक पहुंचने में घंटों लगेंगे। मेरे पास आराम करने का बहुत समय है। वह एक घने सेब के पेड़ के नीचे लेट गया। सूरज की हल्की गर्माहट और ठंडी हवा उसे सुस्त करने लगी और देखते ही देखते वह गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर टॉबी बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा। वह कभी रुका नहीं, कभी जल्दबाजी नहीं की, बस एक एक कदम बढ़ाता रहा। घंटों बीत गए और उसने चुपचाप सो रहे फेलिक्स को पीछे छोड़ दिया। सूरज ढलने लगा और अचानक फेलिक्स की आंखें खुलीं। उसने जम्हाई ली और तुरंत दौड़ की याद आई। अरे नहीं, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं बहुत देर कर चुका हूं। वह तेजी से ग्रेट ओक की ओर दौड़ा। पूरी उम्मीद थी कि वह अब भी जीत सकता है। लेकिन जैसे ही वह अंतिम मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि जानवर जोर जोर से खुशियां मना रहे थे, लेकिन उसके लिए नहीं, बल्कि टॉबी के लिए। टॉबी, जो पूरे समय लगातार आगे बढ़ता रहा था, पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका था। फेलिक्स हक्का बक्का रह गया। यह कैसे हुआ? उसने हैरानी से पूछा। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, टॉबी ने कभी रुका नहीं, कभी समय बर्बाद नहीं किया। उसने धैर्य और निरंतरता से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया, जबकि तुम अपनी ही गति और घमंड में उलझ गए। फेलिक्स ने सिर झुका लिया। मुझे लगा था कि मैं आसानी से जीत जाऊंगा, इसलिए मैंने दौड़ को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, बजाय समय बर्बाद करने के। टॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेज दौड़ना अच्छा है फेलिक्स, लेकिन सफलता पाने के लिए धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है। फेलिक्स ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रहे हो टॉबी। आज से मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि धैर्य और निरंतरता ही असली जीत दिलाती है। जानवरों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। फेलिक्स भी खुशी से शामिल हो गया, क्योंकि आज न केवल एक विजेता बना, बल्कि एक मूल्यवान सीख भी मिली। उस दिन के बाद फेलिक्स अब भी तेज दौड़ता था, लेकिन उसने धैर्य और ध्यान भी सीख लिया। कहानी से सीख, सफलता की कुंजी केवल तेज गति नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता होती है।